बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की नशिस्त में हम मसले ज़कात के मुतल्लिक इंतहाई अहम गुफ्तगू करेंगे और इसको लिख कर समझाएंगे कि बंदा किस सूरत में कितनी मालियत पर साहिब ज़कात साहिब निसाब बन जाता है। आम तौर पर हमारे यहाँ बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं कि मेरे पास चूँकि इतनी मालियत नहीं, इतना सोना नहीं, इतनी चांदी नहीं, तो मैं साहिब निसाब नहीं बनता, लिहाजा मैं ज़कात नहीं देता। और इंशाल्लाह मसला समझ लेने के बाद आप जानेंगे कि कितने ही अफराद हैं जो साहिब निसाब हैं लेकिन आज तक उन्होंने ज़कात नहीं दी, और कितने बड़े वो इस अनजाने में जुर्म का शिकार हो गए हैं। तो मैं आपको लिख के समझाता हूँ कि साहिब ज़कात साहिब निसाब बंदा कितनी मालियत अगर बंदे के पास हो तो वो बन जाएगा। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि आप ज़रा यहाँ पे इसको फोकस करें ताकि हम नाजरीन को दिखा सकें। तो नाजरीन, हम इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसके 4 खाने बनाऊँगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कि मेरे पास सोना कितना है। ये हमने लिखा सोना। अब सोने के नीचे हम तफसील मैं सिर्फ ये डॉट लगा दूंगा। अगर आपके पास कोई जेवर है, आपके पास कोई बर्तन है, या आपके पास ऐसी हालत में सोना पड़ा है कि जो टिक्की की सूरत में है, यानी वो उसकी कोई चीज़ बनी हुई नहीं है, वो सारे का सारा सोना आपका ये इसमें निसाब में आएगा। आम तौर पर कहा जाता है कि चूँकि सोना वो इस्तेमाल में है, औरतें उसको जेवर के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो ज़कात के निसाब से बाहर होगा। तो इस गलतफहमी को दूर कीजिए, वो भी इसमें शामिल होगा। दूसरे नंबर पर हम लिखते हैं चांदी। ये आ गई चांदी। तो चांदी का भी यही है कि जिस हालत में भी, जिस सूरत में भी चांदी आपके पास पड़ी है, वो इस निसाब में शामिल होगी। जितने तोले है, ये भी जितने तोले हैं, चाहे ये 1 तोला क्यों ना हो, हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। चांदी भी इसी मकदार में जितनी आपके पास पड़ी है, वो आपने यहाँ पर उसकी कुल मालियत लिख लेनी है। और तीसरे नंबर पर है नकदी। आपके पास नकद जो कैश की सूरत में है वो कितना पड़ा है, जो आपके पास है, या जो आपका पैसा दौलत बैंक में पड़ा है, या तीसरे नंबर पर कि आपने किसी से कर्ज लेना है और ऐसा कर्ज लेना है कि उसके मिलने की आपको उम्मीद है। एक तो होता है ना कि हमारे यहाँ खैर से जिसने कर्ज लिया उसने देने का नाम भी नहीं लिया और उम्मीद ही नहीं है, और आखिरकार बेचारा हिसाब किताब लिखने वाला उसके खाते को फाड़ देता है, ख़त्म कर देता है कि ना उसने देना है, मैं इसको इस झंझट से बाहर निकलूं। तो ये देखना है कि कर्ज़ा मिलने की उम्मीद है, आपको कभी उम्मीद है कि ये मुझे मिलेगा, तो वो भी यहाँ पर आपने टोटल रकम लिख लेनी है, यानी जो आपके पास है, जो बैंक में है, या जो आपने किसी से लेना है। और चौथे नंबर पर आएगा माल तिजारत। ये आ गया माल तिजारत। अब माल तिजारत में क्या क्या शामिल है। आपके पास कोई दुकान है, दुकान के अंदर पड़ा माल है, बेहतर तो ये है कि आप एक एक चीज़ का आप हिसाब करें, लिखें, या आपने अंदाज़ा लगाया कि मेरी दुकान में 3 लाख का माल पड़ा है, अंदाज़ा, तो उसको आप थोड़ा सा बढ़ाएं। अंदाज़ा जो 3 का है उसको 3.5 कर दें या 4 लाख कर दें। बेहतर तो यही है कि आप उसकी एक एक चीज़ गिनें और हिसाब करें। दुकान का माल हमने लिख लिया, दुकान का माल। और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे कि जो आपने अगर कोई जानवर रखे हुए हैं, आपको शौक़ है कि जानवरों की आप ख़रीदो फरोख्त करते हैं, आप जानवर लेते हैं, फिर उसको नफ़े पे बेच देते हैं, फिर 2 ले आते हैं, फिर 2 को पालते हैं, फिर नफ़े पे बेचते हैं, इस तरीके से आपने अपना शुगर लगाया हुआ है, तो ये जानवर भी आपके माल तिजारत में शामिल होंगे। और इसके साथ होगी प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी का काम मुस्तकिल तौर पर तो नहीं करते, लेकिन एक शुगल के तौर पर कभी कोई प्लाट ले लिया, फिर उसको बेच दिया, फिर ले लिया, फिर बेच दिया, या कोई और ऐसी वैसी चीज़ें, हर वो चीज़ जिसको आप नफ़ा के लिए पालते हैं, नफ़ा के लिए लेते हैं, फिर उसको बेच देते हैं, ये सारे का सारा आपका जो है ये माल तिजारत बनेगा।
अब हमने क्या करना है, ये जो जितना सोना आपके पास पड़ा है, जितनी चांदी पड़ी है, जितना नकदी है और जितना ये माल तिजारत है, इन सब की मालियत आपने यहाँ पर टोटल लिख लेनी है। फ़र्ज़ करें हमने लिखी है कि 7 लाख मेरे पास ये टोटल अमाउंट, यानी सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत, इनकी टोटल मालियत बन गई 7 लाख। अब मैंने इसमें से माइनस करना है कि जो मैंने कर्ज देना है, लेन देन चलता रहता है लोगों के दरमियान, तो वो जो मैंने कर्ज देना है इसमें से मैंने माइनस उसको करना है। फ़र्ज़ के तौर पर मैंने 3 लाख कर्ज देना है लोगों का, तो 3 लाख 7 में से माइनस हो गया तो पीछे बच गया 4 लाख। अब 4 लाख रुपए मेरे पास, मैं इसका मालिक हूँ। अब मैंने देखना है कि 4 लाख से ये 52.5 तोले चांदी, क्योंकि ये कम से कम मालियत है चांदी, ये तोले मैंने लिखे 52.5 तोले चांदी अगर इससे आती है, यानी ये तो मैंने फ़र्ज़ किया है, मिसाल लिखी है, 7 लाख बना, 3 लाख बना, उसमें से माइनस कर दिया, टोटल 4 बन गया। फ़र्ज़ करें कि सारी की मालियत कम है और फिर मैंने कर्ज निकाल लिया। अब यहाँ पर जो जवाब आया, अगर उस मालियत से 52.5 तोले चांदी आ जाती है तो फिर मैं साहिब निसाब बन गया, मेरे ऊपर ज़कात देना वाजिब है। और अगर मैं नहीं दूंगा तो ये जो टोटल माल है मेरे पास, ये पाक माल नहीं है, हलाल तो है, मेरी अपनी कमाई है, लेकिन पाक तब होगा जब वैसे इसमें से अल्लाह का हिस्सा यानी ज़कात निकालूंगा। तो ये तरीका है सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत का। आम तौर पर हम कह देते हैं कि मेरे पास चूँकि 7.5 तोले सोना नहीं है तो ज़कात नहीं, ये बात गलत। मेरे पास चूँकि 52.5 तोले चांदी नहीं है तो मैं ज़कात नहीं दे